Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which type of isomerism is not exhibited by the complex. यानी जो complex given है ये किस तरह का आइसोमर शो नहीं कर सकता. सबसे पहले आपका आयनाइजेशन आइसोमर. यस, ये आयनाइजेशन आइसोमर शो कर सकता है. क्या होता है इसमें, हम आयनाइजेशन स्पेयर में आयंस को चेंज कर देते हैं. जैसे एक क्लोरीन के साथ ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट कर दिया तो Cl के साथ Br आ जाएगा, फिर वाटर के साथ यहाँ पे हॉल्ट्राइस, और फिर NH3 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हॉल्ट्राइस आ जाएगा. और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, हमने रिप्लेस किया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ. यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका क्लोरीन आ जाएगा. तो इसे कहता है आयनाइजेशन स्फीयर. तो आयनाइजेशन स्फीयर में अगर आयन चेंज हो जाए तो हम इसे आयनाइजेशन आइसोमर कह सकते हैं. तो ये आपके पास एग्जिबिट करेगा, तो ये आंसर में नहीं आएगा. हमें नोट चाहिए, मतलब कौन एग्जिबिट नहीं कर सकता. सेकेंड आपका हाइड्रेट आइसोमर. तो ये हाइड्रेट आइसोमर को शो नहीं कर सकता, तो ये आंसर आ जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कितना आपके पास, दो हैं. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दो हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब बाहर जाएंगे तो हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स शो कर सकते हैं. सो वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर मैं बाहर लेके जाता हूं तो क्या होगा, क्रोमियम के साथ दो क्लोरीन है, एक ब्रोमीन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वाटर के साथ, तो ब्रोमीन अंदर आ जाएगा. और वाटर मॉलिक्यूल्स एक मोल रखेंगे अभी भी, और NH3 आपके पास जो अमोनिया है वो 2 मोल्स अभी भी रहेंगे. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया यहाँ पे रहेंगे एक कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पे वाटर को बाहर लेके जाते हैं. तो ऐसे केस में आयनेशन सॉरी हाइड्रेटेड आइसोमर पॉसिबल हो सकता है. बट क्या है कि यहाँ पे आपके पास हमने आयंस को बैलेंस नहीं किया, और इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए आपके पास हाइड्रेट आइसोमर पॉसिबल नहीं है इस केस में. हाँ, अगर मान लो एक मोल ऑफ वाटर यहाँ पे पहले से ही होता तो एक और मोल ऑफ वाटर हम यहाँ से बाहर निकाल देते तो 2 मोल हो जाता, फिर एक और मोल लेके निकालते थे 3 मोल हो जाता. तो उस केस में क्या होता है, आपके पास हाइड्रेटेड आइसोमर शो करती है. सो ये आप ये शो नहीं करेगी फिलहाल के लिए. हम सी की बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर. तो इस कॉम्प्लेक्स को बेसिकली लिखा जा सकता है Ma2B2C2. ठीक है. तो अब इसकी अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन चेक किया जाता है कि ए के ऑपोजिट में ए को रखो, बी के ऑपोजिट में बी को रखो, और सी के ऑपोजिट में सी को. यानी 180 वाला कॉम्बिनेशन है. इसके अलावा अगर पॉसिबिलिटीज है तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कोई दूसरा पॉसिबिलिटीज नहीं है तो शो कर नहीं करेगा. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. ए के ऑपोजिट में बी को रखा, ए के ऑपोजिट में बी को रखा, क्योंकि दो दो ए है दो दो बी है, और सी सी आपस में. या फिर ए के ऑपोजिट में सी में, और ए के ऑपोजिट में सी में, और बी भी ऑपोजिट में है. तो ऐसे सारे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, मतलब बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल है. तो ये आंसर नहीं आएगा. ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ पे जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं इनमें से कोई ऐसा पॉसिबल हो सकता है जहां पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो. और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं हुआ तो मतलब जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा. जैसे मैं ए और ए को यहाँ रख देता हूँ, और बी और बी को मैं यहाँ रख देता हूँ, और सी और सी को मैं यहाँ रख देता हूँ. अब क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कट करके देखते हैं. तो अगर मैं इसको कट करके देखूंगा तो एग्जैक्टली कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिक्स नहीं मिलेगा यहाँ पे. ठीक है. तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले, पीओएस अब्सेंट हो, तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर भी पॉसिबल है. सो दैट मींस ओनली बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.